तो साहब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी उपचुनाव है। क्या लगता है 23 तारीख को नतीजे आएंगे? किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें गाजियाबाद भी है, और यदि हमारे बराबर में देखा जाए तो मीरापुर भी है, मुरादाबाद की कुंदरकी भी है, और थोड़ा आगे देखा जाए तो अलीगढ़ की खैर सीट भी है, कानपुर की शीशामऊ सीट भी है। सभी सीटें हैं। मुझे लगता है कि योगी जी एवं मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से कार्य कर रही है, उसमें जिस तरीके से आम गरीब का, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कल्याणकारी निर्णय हुए हैं, योगी जी की विशेष छवि जन जन के दिमाग में है। सर्वप्रिय राजनेता के रूप में उत्तर प्रदेश में वो उभरे। उत्तर प्रदेश में चाहे तो विद्युत आपूर्ति का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, उद्योग और व्यापार का प्रत्येक जिले में विस्तार होना हो, योगी जी ने तन्मयता के साथ प्रयास करते हुए उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त वातावरण दिया है। यहाँ पहले आपराधिक घटनाएं व्यापारियों के साथ हुआ करती थी, वो बिल्कुल खत्म हुई है। जिस तरीके से एक विकास की गति को तेज किया जा सकता है, आस्था के केंद्रों को सम्मान दिया जा सकता है। अरे अयोध्या, आज अयोध्या विश्व का सबसे बड़े तीर्थ के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। काशी का स्वर्ग की सौंदर्य, प्रयागराज में ऐतिहासिक कुंभ और वहां का सौंदर्य, और अभी उसी तर्ज पर जो मथुरा और वृंदावन है, वहां का कार्य भी शुरू योगी जी का संकल्प हो रहा है। इन सारी परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, सेवा के लिए, शांति के लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश में योगी जी को कहीं ना कहीं पूरे विश्व के और देश के बड़े नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं, उनको मान सम्मान मिलना, सभी 9 सीटों पर उनकी विजय होना। और जहां खासतौर से मैं दुकानदार वर्ग तो हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है। दुकानदार वर्ग जो है वो वित्त व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सब में आगे रहकर काम करता है, और उसकी सोच ये है कि देश के लिए व्यापारी संदेश, व्यापारी चाहे वैश्य है, चाहे कोई अन्य जाति का है, चाहे पंजाबी है, चाहे ब्राह्मण है, कोई भी है, व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत आज जहां तक मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, गाजियाबाद की सीटें 1 लाख वोटों से जीतने हम कम से कम जा रहे हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का, जो योगी जी का नारा है ना, बटो मत, वास्तव में वो सार्थक नारा है। ना बटने का उनका मतलब है कि आप अपनी विचारधारा को एकजुट होकर समर्थन दीजिए, एकजुट होकर आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से विजय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आज देश में जो माहौल है, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो अप्रिय हैं, चाहे कोई हैदराबाद से कहे, चाहे कोई बरेली से कहे, चाहे कोई देवबंद से कहे, कहीं ना कहीं ऐसी जो बातें आ रही हैं, इन सबके सामने आज समाज में एक जागरूकता है, और उस जागरूकता के साथ हम लोग आगे बढ़कर सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। 1-2 सीट पर ऐसा है कि जहां संख्या का बल जो है वो अनुपातिक बिल्कुल बराबर का सा है, ठीक है, लेकिन वहां भी हम हर तरीके से जीतेंगे। जीतने का जो है हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के सभी लोग, समाज का अल्पसंख्यक वर्ग को भी हमने पूरा सहायता दी है। योगी जी की कोई ऐसी मदद नहीं है जो गरीबों के लिए आई हो, तो वो अल्पसंख्यक समाज को ना गई हो। और जहां तक हमारे दलित भाई हैं, मोदी जी ने दलित भाइयों के लिए, अगर विदेश में भी उनका जो है कोई तीर्थ स्थान या कोई ऐसा जहां बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ रहे ठहरे थे, उसको भी तीर्थ स्थान के रूप में बनाया है। 5 तीर्थ बनाए गए हैं। और मैं तो ये भी जानता हूं कि 1952-53 में शुरुआत में ही जनसंघ ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया था, जब कांग्रेस विरोध कर रही थी।
तो भाजपा की नीति निश्चित रूप से समाज के दलित, पिछड़े, गरीब वर्ग के लिए आगे बढ़ाने की नीति है। कहीं भी किसी प्रकार से इस देश का जहां हित है वो नीति है। कुछ लोग, मैंने सुना है महाराष्ट्र में ऐसे समझौते हो रहे हैं जिसके अंदर कहीं आरक्षण काट के कुछ लोगों को देने की बात है, कहीं संघ में प्रतिबंध लगाने की बात है। इस तरह की बातें चल रही हैं। बांग्लादेशी सारे झारखंड में फैल चुके हैं। मैं बहुत बार गया हूँ। झारखंड के कम से कम 20 कस्बे ऐसे हैं जो नाम चाईबासा हो, चक्रधरपुर हो, चाहे जो भी हो, A to Z, जमशेदपुर हो, उससे आ जाओ, सभी जो है हर जगह मुझे जाने का मौका मिला है। कुमला हो, रांची तो बहुत बार गया ही गया हूँ, समझे। तो मुझे लगता है कि इस बार एक ऐसी दिशा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राष्ट्रवाद के लिए, उस राष्ट्रवाद के लिए जिसके अंदर हमने 370 को समाप्त कर दिया, जो कहीं हमारी मुस्लिम बहनों की तकलीफ थी, 3 तलाक को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से उस राष्ट्रवाद के लिए जो देश को आगे एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत, विश्व में सर्वोपरि भारत देखना चाहता है। मिशन 2047 विकसित भारत हमारा सपना है, उसको पूरा करेंगे। उसके लिए संदेश ये जो है चुनाव देने वाले हैं, और ये चुनाव देंगे। हम लोग पूरी तरीके से जनता के साथ हैं, जनता के निर्णय के साथ।